नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज गुरुवार का दिन है और जुलाई की तारीख है 20। आज सुबह के वीडियो में जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी कि सरसों का बाज़ार आज कुछ ठीक ठाक सुधार के साथ खुला है और बाज़ार आगे भी ठीक ठाक ही रहने की संभावना है। इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज सरसों में सुधार कितना हुआ है इस पर बात करें उससे पहले आपको ये जानकारी देना ज़रूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो करीब करीब 1.5 साल से युद्ध चल रहा है, उसके दौरान जो काला सागर बंदरगाह है उससे जो निर्यात और आयात का जो कारोबार जो है वो प्रभावित हो रहा था, उसके चलते पिछले साल 22 जुलाई को एक समझौता हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच कि वो काला सागर बंदरगाह से अनाज का जो व्यापार है या अनाज का जो शिपिंग है उसको बेरोक टोक चलने देंगे। हालांकि रूस ने कई तरह की शर्तें लगाई थी और कुछ अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी की थी। खैर, ये लंबा विषय है। अब वो समझौता 18 जुलाई को समाप्त हो गया है। 18 जुलाई की रात को वो समझौता समाप्त हो गया है। उस समझौते के समाप्त होने से यूक्रेन से जितना माल या और उसके आसपास के इलाकों से जितना अनाज या खाद्य तेल वहाँ से निकलता है, पहुँचता है, किसी हमारे भारत में भी वहाँ से सूरजमुखी का तेल आता है, सोयाबीन का तेल भी आता है। ज़्यादातर हम यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल ही लेते हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि इसके बाधित होने से, इस काला सागर बंदरगाह का समझौता रद्द होने से जो स्थितियां बन रही हैं उससे हमारे देश में भी खाद्य तेल और खाद्य अनाज का बाज़ार तेज होने की संभावना बढ़ रही है। उसी के असर से आज मलेशिया और जो इंडोनेशिया का जो पाम तेल है उसके अंदर तेज़ी आई है, बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि वहाँ दबाव बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, मांग वहाँ बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो गई है। तो इन सब कारणों से बाज़ार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सुबह ही बाज़ार, जो चाहे चरखी दादरी दिल्ली लाइन की बात हो वहाँ बाज़ार 100 रुपये तेज खुला, चाहे टोंक निवई लाइन की बात हो वहाँ बाज़ार 100 रुपये तेज खुला। जयपुर में 25-26 रुपये तक का सुधार हुआ है और भरतपुर के अंदर भी थोड़ा बहुत ही सुधार हुआ है, लेकिन सुधार की तरफ चल रहा है। सुधार होने के बाद आमतौर पे क्या होता है कि सुबह जो बाजार खुलता है, जैसे जयपुर सुबह खुला आज 5675 रुपये, तो शाम को जब क्लोजिंग देता है तो 25-50 रुपये डाउन चला जाता है। आज ऐसा नहीं हुआ है। इसी तरह भरतपुर का बाजार जो भी खुलता है सुबह, शाम के समय उसमें से 20-30-50 रुपये टूट जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा सुधार और हुआ है। सुबह भाव खुला था 5295 रुपये और अब इस समय भाव है 5305 रुपये, यानी 15 रुपये का और सुधार हुआ है। कल 45 रुपये से, कल से 45 रुपये सुबह तेज खुला और 15 रुपये अब और खुल गया और बढ़ गया, तेज हो गया। तो 60 रुपये का बाजार कल से आज तेज है भरतपुर मंडी का। इसी तरह जो सलोनी प्लांट है उसने भी आज 50 रुपये का भाव बढ़ाया है। जो कोटा का प्लांट है, कोटा जिसको बोलते हैं कोटा, जो उसमें भी आज 50 रुपये सुबह भाव बढ़ा था, 50 रुपये अब शाम को इसी समय करीब 10 मिनट पहले भाव बढ़ा है। तो इस तरह से जो सरसों के अंदर जो मैं कई दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक करंट बना, मोमेंटम बना हुआ है तेजी का। गिरावट की संभावना कम है, अब थोड़ा सा बाजार और तेज होने की संभावना है। कितना होता है और कब तक होता है ये देखने की बातें हैं, उसके लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन उम्मीद जो है वो वही है कि अभी 200-300 रुपये का सुधार होने की गुंजाइश है और इसमें भी कोई ज़्यादा लंबा समय लगने की लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा। लगता है कि 10-12 दिन के अंदर ही बाज़ार 5925 का जो जयपुर का हमारा टारगेट है उसको टच कर सकता है, उसको छू सकता है। और आज मूंगफली तेल के अंदर राजकोट का भाव 1900 रुपये तक पहुंच गया है। आज 25 रुपये सुधार हुआ है, कल 50 रुपये सुधार हुआ था। 5 रुपये किलो की तेजी कल आई थी और आज भी 2.5 रुपये किलो की तेजी आई है। 2 दिन के अंदर 7.5 रुपये किलो मूंगफली का तेल बढ़ गया है गुजरात में। और इसी तरह से आज जो बिनोला का तेल है, आज गुजरात में 2 बार उसके भाव बढ़े हैं। कड़ी के अंदर इस समय भाव हो गया है 925 रुपये के आसपास प्रति 10 किलो का। और इसी तरह जो सरसों का तेल है उसके अंदर भी आज 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक का सुधार देखने को मिल रहा है। जयपुर का जो आज सरसों तेल का एक्सपेलर का भाव है, थोक का भाव वहाँ होता है, ये अब आपको जानकारी दे दूं कि वहाँ रिटेल के भाव नहीं होते ये,
तो वहाँ जो आज भाव खुला है वो भाव खुला है 976 रुपये के आसपास। और जो दूसरे खाद्य तेल हैं, चाहे सोया है, चाहे पाम है, चाहे बिनोला है, चाहे मूंगफली का तेल है, चाहे दूसरे तेल हैं, उन सब के अंदर बाजार तेज ही दिखाई दे रहा है और आगे भी बाजार तेज ही रहने की संभावना है। भारत के अंदर जो फंडामेंटल हैं खाद्य तेलों के, वो उनकी स्थिति अलग है, लेकिन क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा किया हुआ है, इस बार भी 56% से ज़्यादा का इस महीने के अंदर हमारा जो पाम तेल का जो आयात है वो बढ़ा है। दूसरे तेलों का भी स्टॉक हमारे पास बहुत मजबूत है। इन सब के बावजूद क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को हम फॉलो करते हैं, इसलिए जब वहाँ तेज़ी आती है तो यहाँ भी तेज़ी दिखाई देती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने बताया, भरतपुर का भाव इस समय 5305 रुपये है, खेरली मंडी 5325 रुपये, जयपुर 5676 रुपये, दिल्ली 5600 रुपये, चरखी दादरी 5500 रुपये, गोयल कोटा 5550 रुपये, सिवानी मंडी 5500 रुपये, मुरैना 5100 रुपये, बरवाला 5300 रुपये, हिसार 5400 रुपये, हिंडौन 5341 रुपये, नड़वई मंडी 5293 रुपये, बीकानेर 5000, अलीगढ़ 5000, मेड़ता मंडी 5300, अलवर 5500, कोटा मंडी 5250, संगरिया 5351, नौहर 5120, सिरसा 5225, निवई मंडी 5260, टोंक 5240, आदमपुर 5500, ग्वालियर 5150, गंगापुर 5335। आज सलोनी शमशाबाद का भाव हो गया है 50 रुपये बढ़ करके 6100 रुपये, दिग्नेर भी 6100 रुपये पर है। आज अलवर में, जो कोटा अलवर की मैं बात कर रहा हूँ, सलोनी अलवर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 75 रुपये का भाव बढ़ा है और अब वहाँ भाव हो गया है 6050 रुपये। कोटा सलोनी का भाव है 6000 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।